अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज बना रहे हैं हम न्यू नेक डिज़ाइन। बहुत बेहतरीन, बहुत आला लगता है ये चिकनकारी की ड्रेसेस पे, बोरिंग की ड्रेसेस पे। इसको किस तरह से बनाया जाता है और कितनी आसानी से ये बन जाता है, इस वीडियो में आप सीखने वाली हैं। चलिए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे लेंथ 7 इंच और विड्थ जो है 5 इंच टोटल मैं बुकरम की ले रही हूँ। तो 4 इंच पे मुझे इसकी विड्थ चाहिए, ठीक है। आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। तो 5 इंच पे जो है इसकी मुझे लेंथ चाहिए इधर। तो 4 और 5 के हिसाब से स्केच जो है वो रेडी कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए, इस तरह ये बॉक्स जो है वो रेडी हो गया। तो अब इसके हल्के हाथों से गोलाई दे दें। गोलाई इस तरह से देनी है कि गोलाई करते हुए नीचे से बिल्कुल सीधा कर देना है आगे से, क्योंकि यहाँ पे हम इसके डिज़ाइन की शेप जो है वो चेंज करेंगे। ऊपर से राउंड रहेगा, नीचे से हम इसको शेप को चेंज करने वाले हैं। 1 इंच की जो है वो नीचे मैंने मार्क लगाया है और यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच का मार्क लगा रही हूँ। हाफ इंच के हिसाब से यहाँ पे मैं इसको गोलाई दे रही हूँ। देखिए इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया, उसी राउंड शेप के मुताबिक दे दी। हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बाहर से मैं इसको इस तरह से एक्स्ट्रा जो है बुकरम कट कर दूंगी। ये मार्क लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह से सेम आपने भी हाफ इंच का जो है वो मार्क लगा लेना है और एक्स्ट्रा बुकरम को फिर बाद में इस तरह से कट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमारे राउंड नेक का और जो हमने कट लगाना था गोलाई में लगाया, मैंने शेप दी है। सेम इसी तरह से आपने शेप बना के इसको कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। बड़े ध्यान से आपने कट करना है, लंबाई और चौड़ाई में आपने फ़र्क नहीं करना। अगर आपका इससे कम या ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप चेंजिंग कर सकती हैं। बाकी मेथड जो है वो सेम रहेगा। ये देखिए अब हम एक्स्ट्रा बुकरम यहाँ से भी साइड पे कर लेते हैं। अंदर वाली साइड से पहले हटा लिए, तो अब यहाँ से कट करके इसको भी हटा लेते हैं, हम साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अंदर का जो राउंड नेक है ये हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बहुत प्यारी शेप जो है वो बन के इसकी तैयार हुई है। अब इसके नीचे इसको किस तरह से तैयार करना है वो बताती हूँ। ये देखिए एक पट्टी जो है वो मैंने बुकरम की कटिंग कर ली है, 1.5 इंच इसकी जो है वो विड्थ है। और इसको इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बैठा के मैंने सेंटर से इसको हाफ कर लिया है। तो इन दोनों को हम जो है वो इस तरह से अटैच करेंगे। आप भी बुकरम नहीं ज़ाया होती इस तरह से, अगर आप चाहें तो इस तरह से अटैच कर लें। ये हमारे शर्ट का फ्रंट साइड है। 17 इंच पे जो है वो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। नेक की जो हमने इसकी इस वक़्त तैयार करनी है, तो ये मैं इसकी सेंटर की क्रीज़ के ऊपर मार्क लगा के क्रीज़ बैठा रही हूँ इसकी और सेंटर मार्क लगा रही हूँ। ये देखिए ये राउंड शेप में जो हमारा नेक था हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। तो हल्का-सा वी कट लगा के पट्टी के अंदर जो बुकरम जो नीचे हमें एडजस्ट करनी है, वो हम इस तरह से इसको वी कट बना के एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए क्रीज़ के ऊपर और जो हमने मार्क सेंटर के बनाए थे उसके ऊपर हम रखते हुए इसको आयरन के साथ अच्छी तरह पेस्ट कर लेंगे। ये ओरेप की पट्टी है, हमने ओरेप की पट्टी जो है वो यूज़ करनी है। पौने 2 इंच जो है वो इसकी विड्थ मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने भी इसको तैयार कर लेना है। और ये हमारा जो है वो अंदर पेस्ट हो गया है। और अब हम इसके अंदर से ये कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट करके इसको साइड पे कर लेते हैं। देखिए इस तरह से फैब्रिक कट करने के बाद जो हमने मार्क लगाया था बुकरम के ऊपर, वो भी हमने इस तरह से कट कर लेना है देखिए। और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए फिर हमने कट करना है। ये देखिए कितनी अच्छी शेप में कट किया है। अब इस तरह से फोल्ड करते हुए लॉन कॉटन पे इस तरह से आपकी क्रीज बैठ जाती है। आप इस तरह से क्रीज बैठा लें या इसी क्रीज के ऊपर मार्क लगा लें, ठीक है, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगी। तो मैं इसी के ऊपर क्रीज बैठाते हुए थोड़ा-सा इससे पीछे हटाते हुए इसके ऊपर जो है फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। तो एक ही सिलाई के अंदर यहाँ पे अटैच करेंगे हम, यहाँ पे लेस अटैच करने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से जो फैब्रिक ग्लू लगाई है हल्के हाथों से, ज़रा भी खिंचाव नहीं देना हमने, इस तरह से ये दोनों साइडों पे लगा लेनी है। ये देखिए सिर्फ जहाँ पे गोलाई की हमारी कट आ रही है नीचे से पट्टी वाली साइड पे, वहाँ पे हमने सिर्फ 2-3 कट लगा देने हैं और कहीं भी लेस को कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए बस यहाँ से हमने टर्न देना है यहाँ पे इस तरह से घुमाते हुए गोलाई में। तो इस वजह से 2-3 कट लगाने जो है वो ज़रूरी है। उसके अलावा कहीं भी यहाँ पे कट लेस में नहीं लगेगा। ये देखिए सेम इस तरह से हमने बिल्कुल साथ-साथ जहाँ पे हमारा फैब्रिक का एंड हो रहा है वहीं पे साथ-साथ हम इसको लगा रहे हैं। देखिए डबल फोल्डिंग कर दी नीचे से और एक साइड मैंने इसकी फोल्ड कर दी और ये वाली पट्टी की। ये देखिए तो ये वाली साइड हमने नीचे रखनी है, सीधी वाली साइड इसकी, और सीधी वाली साइड को ही इसके ऊपर अटैच करना है। उल्टी साइड जिस साइड पे बुकरम लगाई है ये हमारे सामने आ गई है और इसकी किनारी-किनारी पे इस तरह से सिलाई लगानी है, ताकि जिससे हमारी जो लेस है वो अंदर अच्छी तरह स्टिच हो जाए। ये तकरीबन मैं 1 सूत्र की सिलाई ले रही हूँ, तो आपने भी इसी हिसाब से सिलाई लेते जाना है, ठीक है।
आप चाहे तो इससे बारीक भी सिलाई ले सकते हैं, लेकिन इतने में जो किनारी है वो लेस की अच्छी तरह से कवर हो जाएगी, तो एक सूतर जो है वो काफ़ी रहती है और बेहतरीन लुक निकल के आती है इसकी। तो इस तरह से मगज़ी लगाते हुए हम इसके नीचे जो ओरेब का पीस है वो लगाएँगे, तो इसकी मगज़ी निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरह लग जाती है और एक ही सिलाई में अटैच हो जाती है और आसानी से, और इस तरह टाइम भी बच जाता है हमारा और खूबसूरत से जो गला है वो भी तैयार हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे लाके हमने सिलाई का एंड कर लेना है, यहाँ से हमने घुमाना नहीं है और रेप की पट्टी को यहाँ से निकाल के हमने कट करके तो दूसरी साइड से हमने इसको स्टार्ट कर लेना है। ये देखें, यहाँ से मैं इस तरह से कट कर लूँगी इसको, इस तरह से आपने भी कट कर लेना है, इसको यहाँ से फ़ोल्डिंग दे देंगे बाद में। तो दूसरी साइड अब इसकी नेक की जो है वो घुमा लें इस तरह से और इसके अंदर जो है वो अच्छे तरीके से इस पट्टी को सेट करते हुए हमने यहाँ पे सिलाई चला देनी है, ठीक है। सेम वहीं पे सिलाई का टाँका लेना है जहाँ पे दूसरी का एंड हुआ था, ताकि इक्वल जो है वो हमारी मगज़ी जो है वो निकल के सामने आ जाए, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से आप ध्यान से देखिए और वीडियो को स्किप ना किया करें, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब तक मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन पूछना चाहती हैं, आपको कहीं से समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकती हैं, इंशाल्लाह मैं उसका रिप्लाई दूँगी आपको। और अगर आप शॉर्ट देखना चाहती हैं तो डेली बेसिस पे मैं शॉर्ट अपलोड करती रहती हूँ, तो आप शॉर्ट भी इसके देख सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ओरेब की पट्टी देखिए टर्न लेते हुए हमने इसको सेम जो है वो एक सूतर का हमने सिलाई लगाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर ली। ये यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह अच्छे से आपने भी कंप्लीट कर लेनी है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉर्नर जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया, गोलाई दी है, वहाँ से हमने कट करके तो इसके अंदर जो है वो हल्के-हल्के से कट लगा लेने हैं, ताकि फ़ोल्डिंग करते हुए किसी भी किस्म का मसला ना हो। ये देखिए, जहाँ से गोलाई आ रही होती है वहाँ पे हमने कट लगाते जाना है, ताकि हमारी जो फ़ोल्डिंग है वो बड़ी आसानी से और बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। देखिए, दोनों साइडों पे लगा लेने हैं, सिर्फ़ एक साइड पे आपने नहीं लगाने, बड़े अच्छे से आपने कट लगाने हैं और सिलाई से बचाते हुए, बुकरम से बचाते हुए पीछे-पीछे हमने कट लगा लेने हैं। अब ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको फ़ोल्ड करते हुए साथ-साथ इसके किनारे पे जो है वो सिलाई चला देनी है, ठीक है। कोई प्रेस और किसी भी चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएँ और साथ ही साथ जो है वो इसको आप सिलाई लगाते जाएँ। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सिलाई लग जाएगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आसानी से तैयार हो जाएगी। आप देख रही हैं कि किनारी जो है वो सारी की सारी जो है अंदर एडजस्ट हो गई है और मगज़ी भी हमारी बेहतरीन तरीके से निकल के आ गई है। अगर इस तरह से मगज़ी लगाएँ इस तरह से, तो आपकी मगज़ी जो है वो उभरी हुई बड़ी प्यारी खिली हुई जो है वो निकल के सामने आती है और ड्रेस के जो नेक की जो लुक है वो भी बड़ी बेहतरीन आती है, ठीक है। अगर आप मेरे ड्रेसेस की फाइनल लुक देखना चाहते हैं और बहुत मुकम्मल की लुक कैसी तैयार हुई है, तो आप मेरे चैनल का विज़िट करें। बहुत सारे ड्रेसेस का मैं फाइनली जो है व्यू डाल देती हूँ, रिव्यू डालती रहती हूँ। अगर आपने इस तरह से आइडियाज़ लेने होते हैं, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ आपको आइडियाज़ मिल जाएँगे। देखिए, सेम इस तरह से हमने टर्न करते हुए कोई एक्स्ट्रा सिलाई नहीं लगाई, तो नीचे इसको टर्न कर देना, ठीक है। फ़ोल्ड किया और फिर इसको टर्न कर दिया। तो किनारे की सिलाई लगानी है, देखिए वहाँ पे सिलाई हमने पक्की करके ख़त्म की लास्ट में, जिस तरह से हमने सिलाई लगाई थी। उल्टी साइड पे हमने मगज़ी बनाने के लिए सेम इसी तरह से हमने सिलाई लगा लेनी है इस साइड पे किनारी पे, ठीक है। इस तरह से हमने सिलाई लगाते जाना है, तो बेहतरीन तरीके से ये हमारा जो है वो नेक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। ये देखिए। कटिंग, स्टिचिंग, आप मेरी किसी भी तरह की आप वीडियोज़ देखना चाहती हैं तो चैनल का ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको कटिंग की, स्टिचिंग की वीडियो जो है मिल जाएगी। अगर आपका यही साइज़ है तो आप इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो देख सकती हैं। अगर नेक डिज़ाइन देखना है तो वो आपके सामने है, आप इसको देख सकती हैं। अगर आपका इसको फुल डिज़ाइन किस तरह से हमने इसका तैयार किया है ड्रेस का, अगर वो देखना चाहती है तो भी आप मेरे चैनल का विज़िट करें, तो आपको इसका फुल डिज़ाइन जो है वो भी इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपलोड करती रहती हूँ, मुकम्मल ड्रेस तैयार करके नेक डिज़ाइन डाल देती हूँ, बॉटम दामन डिज़ाइन डालती हूँ। अगर आपको फुल चाहिए तो आप मेरे कटिंग आइडियाज़ जो हैं या फुल रिव्यू जो है वो देख सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे नीचे लगाते हुए जितना आपने 1 इंच का मार्जिन रखा था ऊपर से छोड़ के, तो इसी के ऊपर, इसी सिलाई के ऊपर किनारी-किनारी पे हमने सिलाई जो है वो चला देनी है। जितना हिस्सा हमने बंद करना है वो हम बंद कर लेंगे। देखिए, यहाँ से इसी तरह फ़ोल्ड करनी है, धागे को कट नहीं करना है यहाँ पे। इसी तरह से घुमा के हम दोबारा यहाँ पे टर्न लेते हुए इस तरह से किनारी-किनारी की जो सिलाई है वो लगा लेंगे।
ये देखें, बहुत ही आसानी से ये गला जो है वो तैयार हो जाता है, इसको नेक डिज़ाइन बनाने में कुछ भी मुश्किल नहीं आती। ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं वो इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, जिनको लेस और मगज़ी इकट्ठी नहीं लगानी आती वो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे अटैच हो चुका है, सिलाई मैंने मुकम्मल करके निकाल दी है यहाँ पे। ये देखिए, एक्स्ट्रा थ्रेड जो है वो यहाँ से कटिंग करके इसको साइड पे कर लें। अब हम इसको तरपाई भी करेंगे और मैं पहले आपको इसकी बैक लुक दिखा देती हूँ कि ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो 1 इंच जितना मार्जिन रखा था हमने रख के वहाँ से हमने नीचे कर दिया। बाकी यहाँ पे तरपाई करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। इसकी फाइनल लुक हो गई है। यहाँ पे इसके बटन लगा के तो बटन के साथ आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए बटन लग चुकी है। देखिए आप नेक की शेप देखिए मुकम्मल तैयार हो चुका है। कितना प्यारा ये तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।